ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करने से पहले, ठीक है, प्रारंभ करने से पहले मंत्रोच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा करना बहुत जरूरी है। इसके पहले नाम संकीर्तन क्यों किया जाता है? राधा 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 या फिर कृष्णा 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 रामा 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 क्यों बोला जाता है? संतों ने कहा है कि हमको ज्ञान नहीं है, ठीक है, भगवान के बारे में। भगवान मन बुद्धि से परे हैं, तो हम जो बोलते हैं वाणी बोलते हैं ना, मन से ही बोलते हैं सोच के, तो उससे परे हैं भगवान। तो जितना भी हमारी बुद्धि में समझ में आता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम बोलते हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। भगवान उससे भी बहुत दूर है। वो तो भगवान कृपा क्यों करते हैं कि उनकी कृपा से ही समझा जाता है। तुमको देखेंगे, कृपा के योग्य रहोगे, तो तुम्हारे ऊपर कृपा करके अपनी भक्ति या अपने बारे में बताएंगे, तभी जान सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, मन की वाणी की पहुंच से बाहर है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? सोई जानहि जेहि ते ही जनाहि, जानहि तुम ही हो जाई। अर्थात भगवान को तुम नहीं जान सकते हो, भगवान अगर सोचे तुम जान लो तभी तुम जान सकते हो। सोई जानहि, वही भक्त जान सकता है जेहि ते, जिनको आप सोचो, कृपा करो कि हाँ अब ये मुझे, भगवान तो हर जगह है, दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने भागवत प्राप्ति किया हुआ है, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया हुआ है, उनको भगवान हर जगह दिखते थे। जैसे भक्त प्रहलाद ना, भक्त प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है, तो हिरण्यकश्यप ने क्या उत्तर दिया? तुमने गलत सवाल पूछा, तुमको ये पूछना चाहिए कि बताओ मेरा भगवान कहाँ नहीं है, क्योंकि मैं तो हर जगह देख रहा हूं, मैं कहाँ बताऊं कहाँ है? मुझे हर जगह भगवान दिख रहे हैं। तो जिसको भगवान ने जाना, सोचा, कृपा किया प्रहलाद के ऊपर, तो जेहि ते ही जनाहि, उनको हर जगह भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, बराबर ना? तो भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमसे गलती होती है। हम गलती, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान के अंदर कोई भी प्रवचन करता है, हो सकता है बहुत सारी गलती, वो अर्थ बता रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अर्थ हैं। अरे जब बालकांड में, रामचरितमानस में, जब माता जी ने, पार्वती ने पूछा भगवान महादेव से कि परम ब्रह्म क्यों अवतार लेते हैं, तो महादेव, हाँ देवाधिदेव, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। और शिव महापुराण में बोला गया है कि सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल यही है, भगवान महादेव। हाँ, कृष्ण है, हनुमान है, फिर उसके ऊपर कृष्ण है, फिर राम है, फिर महादेव, मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। उन्होंने माता जी को क्या उत्तर दिया कि भगवान के अवतार का कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मेरी बुद्धि में आ रहा है उतना ही मैं बता सकता हूं। महादेव बोल रहे हैं, जो परम परमात्मा है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सा मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है, भगवान जितना मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हाँ, उतना मैं बता रहा हूं। तो महादेव की ये दशा है। उनको जब नहीं पता है, उन्होंने जितना बताया उतना बताया कि कल्याण के लिए लेते हैं, भक्तों के उद्धार के लिए लेते हैं, दुष्टों के विनाश के लिए लेते हैं। और जो भी संत लोग जैसे श्राप दे दिया या फिर वरदान दे दिया, उसको सत्य करने के लिए लेते हैं। जैसे अभी सबरी को उनके जो गुरु थे मतंग मुनि, उनके गुरु ने बोला था कि तुम यही इंतजार करना, भगवान राम आएंगे। तो भगवान राम उनके वाणी को सत्य करने के लिए वहां पे आए, बराबर। अब श्रवण ने श्राप दे दिया था, बराबर, कि तुम्हारा भी पुत्र जो है चला जाएगा, तो तुम पुत्र के वियोग में मरोगे, दशरथ को। तो भगवान राम आए और गए। तो ऐसे ही अनंत शाप है, ऋषि मुनियों की वाणी है, जिसको परम ब्रह्म सत्य करते हैं अवतार ले लेकर, ठीक है। तो यही नहीं कारण है, और भी कारण होंगे जो हमको पता नहीं है। इसलिए महादेव ने जब यह मान लिया कि मुझे नहीं पता, जितना पता है उतना मैं बताता हूं। वही सब कहानी पार्वती को महादेव ने सुनाया है। तो इसीलिए नाम संकीर्तन हम लेते हैं। हम जो बोल रहे हैं
अब जितना बोल रहे हैं तो कुछ भी नहीं है मुझे लगता है। हाँ, तो समुद्र के एक बूंद का 60,000 भाग का, एक भाग का फिर उसका 60,000 भाग का, पता नहीं कितना भाग वाला अंश है, मुझे खुद भी नहीं पता, समझ जाओ ना के बराबर है। तो हम इसलिए नाम संकीर्तन करते हैं कि हमारी जो गलती होगी उच्चारण में या फिर मंत्रोच्चारण में या फिर भाव में या फिर व्याख्या में, वो गलती कैसे सुधरेगा? नाम संकीर्तन करेंगे तो उसका जो पाप होगा, भाई गलत नाम लेंगे तो उसका पाप होगा, वह पाप मिटाने के लिए हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं। इसीलिए कोई भी कथा प्रारंभ होता है तो पहले नाम संकीर्तन होता है। किताब कृपालु महाराज जी बोलते थे पहले नाम संकीर्तन किया जाए, पश्चात हम कुछ चर्चा करेंगे। तो फिर वो भी बोलते थे राधा 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 राधा। हाँ, तो इससे जो भी गलती हुई है वो कट जाता है और जो गलती होने वाला है प्रवचन में वो कट जाता है। इसीलिए नाम संकीर्तन का महत्व है। तो भागवत महापुराण में भी जो है मंत्र दिया गया है, मंत्रोच्चारण करना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए, फिर जाके जब हम किसी को जानेंगे तभी हमारा प्रेम उसके बारे में प्रकट होता है। जैसे हमारे घर में एक पारस रखा है और हमको पता नहीं है, वो कचड़े के जैसा रखा हुआ है, हम उसको ध्यान नहीं देंगे। हाँ, और जैसे ही कोई आकर के अरे ये तो पारस है, तब तो उसको उठा करके अलमारी में बंद करके अलमारी में बंद कर दोगे, तब उसका महत्व समझ में आ गया, उसके बारे में जान गए ना कि पारस है, कहीं भी छुआ है तो तुरंत बहुत सारा सोना बन जाएगा। तो इसीलिए भागवत महापुराण हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम भगवान के बारे में जानें, और जितना अधिक जानेंगे उसका महत्व समझेंगे, फिर हम नाम संकीर्तन जब करेंगे, जैसे राधा बोलेंगे तो उसमें भाव आएगा, उसमें भारीपन आ जाएगा, एक हल्कापन नहीं रहेगा। जैसे राधा 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 बोलो तो ऐसा लगता है बोल रहे हैं, इसका अर्थ नहीं पता है। जब अर्थ पता हो जाएगा, प्रेमानंद जी महाराज कैसे बोलते हैं राधा, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा राधा रानी ने उनके ऊपर प्रेम की वर्षा कर दी है, भारीपन आ जाता है, सीरियसनेस आ जाता है। तो इसीलिए हमको भागवत महापुराण में भगवान के बारे में दिया गया, इसलिए हमको ये पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए, क्या है भगवान कैसे सृष्टि रचाए। तो इसीलिए इसमें कुछ मंत्र दिया गया है। ओम सहस्त्र शिरेखा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सा भूमिम सर्वता स्फीत्वा तिष्ठा दशंगुलम। सर्वांतर्यामी, भगवान सारे हृदय में बैठे हुए हैं, सब कुछ जान रहे हैं, और परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है। अर्थात इस ब्रह्मांड में परम परमात्मा स्थित हैं। ब्रह्मांड इससे 10 अंगुल ऊपर भी स्थित हैं, अर्थात ब्रह्मांड के ऊपर भी वहीं स्थित हैं। जहां तक हमारा मन, जैसे हमारा मन सोच रहा है अंतरिक्ष है, तारे हैं, ग्रह है, अब उसके ऊपर क्या है उतना नहीं सोच पा रहा है, तो उसके ऊपर भी परम ब्रह्म परमात्मा स्थित हैं। जहां पर हमारा मन जाता है वहां परम ब्रह्म परमात्मा स्थित हैं, और उससे आगे भी जहां पर हमारा मन नहीं जा सकता वहां भी परम ब्रह्म स्थित हैं। इसका अर्थ यही है। ओम पुरुष एवैदम सर्वयत भूतम याच भाव्यम उतामृतत्व ये सानो यदन्ने नातिरोहति। जो भी कुछ इस समय वर्तमान में जो चल रहा है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, बोला गया वेदों में कि सब कुछ परमात्मा ही है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब परमात्मा है। ईशावास्यदम सर्वम यात किन जगत्याम जगत, इस जगत में सब कुछ परम परमात्मा है और जगत के रूप में भी परमात्मा ही है। तो जो कुछ भी वर्तमान चल रहा है सब परमात्मा का स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। वह परमात्मा मुक्ति का स्वामी है। ठीक है, मुक्ति अगर कोई दे सकता है तो परमात्मा ही दे सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है। ओम एतावानस्य महिमा तो जायश्च पुरखा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपदायास्मृतम दिवि। भूत, भविष्य और वर्तमान काल से संबंध रखने वाला जितना भी जगत है, संपूर्ण जगत जो है, जगत में क्या होता है कि अन्वय व्यतिरेक होता है। अन्वय व्यतिरेक का हमारे वेद कहते हैं
कि जगत जो है उसमें एक जगह पे कुछ बन रहा है, ठीक है, और एक जगह पे कुछ विनाश हो रहा है। ऐसे ही जगत फैलता जा रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ विनाश हो रहा है। जैसे ही अभी 10 साल पहले मैं कैसा था, एक बच्चा था, थोड़ा चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, और आज कैसा है, बदल गया। ऐसे हर दिन बदलता है, हम हर दिन देख रहे हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। तो ये अन्वय व्यतिरेक का व्यतिरेक जो है, ये सृष्टि हमेशा चलता रहता है। कुछ बन रहा है, कुछ समाप्त हो रहा है, हाँ कुछ बिगड़ रहा है, ये सृष्टि का नियम है। तो उतार चढ़ाव ऐसे लगा रहता है। तो वही ये बोला गया है कि भूत भविष्य वर्तमान काल से संबंध रखने जितना भी जगत है, यह सब इस पुरुष की महिमा है। हाँ, भगवान की महिमा से ही ये सृष्टि में अन्वय व्यतिरेक हो रहा है, ठीक है। उसका परमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं, वह पुरुष इस ब्रह्मांडमय विराट रूप में भी बहुत बड़ा है। अच्छा, जितना बड़ा ब्रह्मांड है उससे भी बड़ा है। ये बोला ना कि जितना हमारा मन है, मन से भी आगे है ब्रह्मांड। जैसे जब भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया, ठीक है, तो उनके अनंत मुख थे, अनंत पेट, अनंत पैर, सहस्त्र सिरखा, सहस्त्र पुरखा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र सिर, अनेकों हाथ, अनेकों पैर थे। और हाँ, उनके मुख से, हाँ उनके कोई मुख से अग्नि निकल रहा है, कोई मुख से ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, हाँ? और किसी मुख से सबका विलय कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो अन्वय व्यतिरेक उनके मुख में भी चालू है। तो यह देख करके वो अर्जुन पूरा नहीं देख पाए, जबकि उनको भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिया था, उसके बाद भी नहीं देख पाए। तो उन्होंने फिर बोला कि भगवान मुझे अपना वही सौम्य रूप ही दिखाइए, छोटा वाला, जो मैं देख सकूं। तो कहने का मतलब है कि जितना ब्रह्मांड है उतने बड़े ब्रह्मांड भगवान है, लेकिन उससे भी बड़े हैं, इसलिए हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। अगर देखना चाहे तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह प्रेम ते वही प्रेम और भक्ति, वही भगवान जो देख नहीं सकता कोई उनको, वही भगवान को गोपिकाएं जो है मार मार के छाछ पिला रही हैं, छतिया पर छाछ पे नाच नचावे। एक छाछ के लिए बोल रहे हैं, पहले नाचो, जितनी बार नाचोगे उतनी बार तुमको छाछ दूंगी। और भगवान जो है बहुत छोटे थे तो क्या किए थे, यशोदा जी के जो मेन दरवाजा था, जो होता है ना दरवाजे के ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, डेहरी, डेहरी पे चलते चलते भगवान चारों पैर से चल रहे थे, ठीक है, 2 पैर 2 हाथ से चलते चलते गए तो डेहरी पे अटक गए। अब उधर हाथ जमीन पे नहीं जा रहा, इधर पैर जमीन पे नहीं जा रहा है, ऐसे लटक गए तराजू के जैसा। तो वही परमात्मा जिनको कोई देख नहीं सकता, जिनकी दिव्य चक्षु होने के बावजूद भी जिनके पास क्षमता नहीं है, ब्रह्मांड से भी बड़े हैं, वो एक डेहरी पे लटके हुए हैं। और देख करके यशोदा रानी आनंदित हो रही है कि मेरा पुत्र देखो कैसे खेल रहा है और कैसे लटका हुआ है। माता को खुश करने के लिए सारे देवता आए, अरे भगवान मैं उठाऊं क्या आपको, अरे चलो चलो चुप रहो चुप रहो, ये सब मैं माता के लिए कर, तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा हूं। तो माता को खुश करने के लिए भगवान बाल लीला कर रहे हैं। इतने प्रेम, भगवान प्रेम से ही बस में हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी साधन नहीं है। तो यहां पे उसके बाद आता है, ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपुरखा सा जातो अत्यरिश्चत पश्चात भूमिमथो पुरा। उस आदि पुरुष परमात्मा से विराट की उत्पत्ति हुई। परमात्मा थे, उससे विराट की उत्पत्ति हुई, या ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ उन्हीं से। और इस ब्रह्मांड के ऊपर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। अर्थात पहले भगवान के कृपा से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड के अंदर भगवान ही एक पुरुष के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने अपनी माया से विराट ब्रह्मांड की रचना स्वयं ही कर ली। अच्छा, माया जो है, भगवान जो सोचते हैं तुरंत माया वही निर्माण कर देता है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, भगवान की सोच है। भगवान ने सोचा, बन गया ब्रह्मांड। अब उसी में भगवान ही खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा उदाहरण है, जैसे स्वप्न देखा आपने, ठीक है, स्वप्न देखा तो स्वप्न में आपका एक ब्रह्मांड, आपकी पूरी दुनिया है, आप हो और आप जा रहे हो मेला देखने, और मेले में जितने लोग हैं, जलेबी बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, वस्त्र बेचने वाला, खिलौना बेच, सब आप ही उसके रूप में हो, क्योंकि वो आपका खुद का सपना है।
आपने पूरा रच लिया, आपने झूला रच लिया, झूला झुलाने वाला जितने लोग झूल रहे हैं वो भी आपके ही रूप में है, बराबर। और उसी में आपने कुछ चोरी कर लिया, पुलिस आया, पुलिस के रूप में भी आप ही हो, क्योंकि आपका खुद का सपना है, किसी का लेना देना नहीं है। तो आपने पूरा ब्रह्मांड बना लिया ना। ऐसे ही परम परमात्मा जो है ने सोचा और ब्रह्मांड के रूप में हम विद्यमान है। बोलते हैं ना कि तत्वमस, तत्व वो जो भगवान है वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। वो स्वप्न में हम खेल रहे हैं, भगवान के स्वप्न में भगवान के रूप, भगवान ही हमारे रूप में खेल रहे हैं। और चोर आया, चार डंडा लगाया, जाग गए तो लगा अरे ये तो मेरा सपना था। तो आप जो है, अब भगवान जो है सृष्टि करते हैं, पाप पुण्य सब करते हैं, लेकिन उसका उनको पाप करते हो तो उसका पाप का जो है फल वो नहीं लगता उनको, भगवान करते हुए भी नहीं करते हैं। भगवान सृष्टि में होते हुए भी सृष्टि से अलग हैं। जैसे तुम स्वप्न की दुनिया में थे, जाग गए तो स्वप्न से अलग हो, बराबर ना। स्वप्न से तो अलग हो ना, चोर पकड़ लिया लेकिन जाग गए तो खत्म कहानी, तुमको थोड़ी दंड मिलने वाला है। ऐसे ही भगवान सब करते हुए भी कुछ नहीं करते, जैसे हम स्वप्न में सब करते हुए भी हमको कुछ, उससे हम अलग रहते हैं, ठीक। तो ऐसे ही भगवान ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और भगवान माया से खेल रहे हैं। ये एक प्रकार का खेल है। भगवान अब जब मरेंगे तब पता लगेगा क्या खेल है क्या नहीं। जो मर जाता उसको पता लगता है, लेकिन वो वापस आता नहीं बताने के लिए। और जितने भी संत हुए हैं, जितने भी जिन्होंने भी भगवान की प्राप्ति किया है, वो लोग यही बोलते हैं हम डायरेक्ट हम परम ब्रह्म ही है, उन्हीं में लीन हो जाएंगे। अब उस ब्रह्मांड भगवान से क्या क्या उत्पन्न हुआ, इसमें दिया गया है भागवत महापुराण महात्म्य में ही, कि उसमें हवन करने के लिए यज्ञ से जो है दही घी या सामग्री उत्पन्न हुआ, जो यज्ञ में हवन किया जाता है। उससे पुरुष ने वन में उत्पन्न होने वाले हिरण आदि और गांव में रहने वाले गाय घोड़े आदि वायु देवता संबंधी प्रसिद्ध पशुओं को भी उत्पन्न किया। ब्रह्मांड भगवान ने ही, परम परमात्मा ने उत्पन्न किया, जिसमें सब कुछ हवन किया गया है। उस यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए, उसी से गायत्री आदि छंदों की उत्पन्न हुई, उसी से यजुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। उस यज्ञ पुरुष से घोड़े उत्पन्न हुए, इनके अतिरिक्त जो भी नीचे उत्पन्न दोनों दांत रखने वाले खच्चर गधे आदि प्राणी है, ये भी उत्पन्न हुए, ठीक है। उसी में से गौवे उत्पन्न हुई, उसी में से भेड़े बकरे की उत्पन्न हुई, ठीक है। तो इसका श्लोक है ओम तस्मात् दस्वा अजायंत केचे चोभयात् दताः गावो या जगिरे तस्मात् माज्जाता अजावयः। उसके बाद सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय यज्ञ का साधन था। देवताओं ने उसे संकल्प द्वारा यूप में बाधा हुआ पशुमाना उस मानसिक यज्ञ से उस संकल्पित पशु का भावना द्वारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भी किया गया, ठीक है। तो उन्हीं से ब्राह्मण इसका मुख था। सबसे पहले ब्राह्मण जो उत्पन्न हुआ, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, कहने का भाव यह है, ठीक है। ओम ब्राह्मणों से मुख मासी द्वाहु राजस्य कृता उरु तदस्य वै यदैश्वः पद्भ्याम सुरुद्रो अजायता। भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पन्न हुई है, ठीक है। और दोनों भुजाएं जो है से क्षत्रिय की उत्पन्न हुई है, और दोनों जंघाएं से वैश्य की उत्पन्न हुई है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो है तो एक ही ब्रह्मांड, एक ही परम परमात्मा के अलग अलग भाग से अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो सब एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मणों की वैल्यू, अब ब्राह्मण जो है मंत्रोच्चारण करते हैं तो मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय ब्राह्मण ही है भगवान को। और मंत्रोच्चारण से देवताओं को बल मिलता है, भगवान को, हाँ, ब्राह्मणों को बल मिलता है। ब्राह्मण को क्षमा है। ब्राह्मणों के जो वचन देते हैं, वरदान देते हैं, शाप देते हैं, उसी को तो सत्य करने के लिए भगवान नारायण अवतार लेते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण जो है भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, कोई भी अवस्था में हो,
अब तुलसीदास जी बोले हुए हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा। अर्थात वह ब्राह्मण सकल कुछ भी नहीं आता हो, पूजा ही विप्र सकल गुण, कोई भी गुण ना हो उसके अंदर, लेकिन ब्राह्मण हो, हाँ, तब भी वो पूजनीय है। हाँ, शूद्र न पूजे वेद प्रवीण, शूद्र जो है वेद का स्वामी हुआ, यथार्थ प्रवीण हो, एकदम कुशल हो, लेकिन फिर भी वो पूजने योग्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है ब्राह्मणों के मन में कल्याण वाली भावना होती है। हाँ, प्रेम होता है, दया होता है, ब्राह्मण जीव हत्या करके मांस नहीं खा सकता है, और शूद्र तो अब कोई भी जात ये कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण होगा तो दया क्षमा के अलावा ब्राह्मण दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है, इसीलिए पूजनीय है। ब्राह्मण स्वयं परमात्मा, ब्राह्मण और परमात्मा में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी कल्याणकारी होते हैं, सबके लिए कल्याण सोचते हैं, और ब्राह्मण भी वही सोचते हैं। बोला गया है कि संतों और भगवान में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, तो यही तुलसीदास जी बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की थोड़ा महिमा तो है ही, तो ब्राह्मणों का सम्मान जरूर करना चाहिए।